लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फयग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये सूरह बकरा का आखिरी रुकू है और इसमें यूं समझिए कि सूरह बकरा में जितनी तालीमात दी गई है या जो असासी उसूल है इस्लामी जिंदगी के या इस्लाम के, उन तमाम को दोहरा दिया गया है, लेकिन बहुत समेट कर ईजाज के साथ। इस्लाम का जो बुनियादी उसूल है जिस पर फिर इमारत खड़ी होती है इस्लाम की, वो बुनियादी उसूल क्या है कि जमीन और आसमान में जो कुछ है वो अल्लाह की मलकियत है। मैं, आप और कायनात की एक चीज, हम सब उसके ममलूक हैं। अल्लाह हमारा मालिक है और हमारा आका है, हम उसके गुलाम। अब ये जो तसव्वुर है इसी से बंदगी फूटती कि अगर मैं इस बात को कबूल कर लूं कि अल्लाह मेरा आका है, वो मालिक है मेरा, मैं उसकी मिल्क हूं, ममलूक हूं उसका, मैं उसका गुलाम हूं, तो फिर जाहिर है कि मेरा उससे जो ताल्लुक है वो बंदगी का ताल्लुक है। वो मेरा इलाह है, मैं उसका बंदा हूं, तो बंदे का काम, गुलाम का काम क्या होता है? अपने आका की खिदमत बजा लाना, उसके हर हुक्म की तामील करना, उसकी आकाई में किसी को शरीक न करना, उसके हुक्म के मुकाबले में किसी के हुक्म को तरजीह न देना, उससे हमेशा वफादार रहना और अपनी जिंदगी उसके हवाले कर देना, उसके फैसलों को हतमी जानना, ये है गुलामी के आदाब। इसी को बंदगी कहते हैं। और ये कहां से पूछते हैं? इस बात से कि हर चीज का मालिक अल्लाह है, मेरा और आपका मालिक भी अल्लाह है। जब मैं उसकी ममलूक, उसकी मलकियत हूं, तो जाहिर है उसका हुक्म मुझ पर चलना चाहिए। किसी और को कोई हक नहीं है कि मुझ पर अपना हुक्म चलाए, हत्ता कि मुझे भी कोई हक नहीं है कि मैं अपनी जिस्म जान पर अपना हुक्म चलाऊं। तो देख लो, ये बुनियाद है और इसी को तौहीद कहते हैं। इसी तौहीद से सूरह बकरा का आगाज हुआ था, उसी तौहीद पर सूरह बकरा का इख्तिताम हो रहा है। तो लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो जमीन में है, हर चीज का वो मालिक है, वही आका है, वही आप हमारा माबूद है, वही हमारा राज़िक है, वही हमारा खालिक है, वही सब कुछ है और हम सब कुछ उसके हैं ममलूक होने के एतबार से। अब जहां जाहिर है कि जब हमारा आका है और हमारी जिंदगी में रहनुमाई वही देता है, तो उसे हमें रसूल भेजे, रहनुमाई मुहैया की कि तुम किस तरह जिंदगी गुजारो। अगर हम उसकी शरीयत के अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो वहां सुरखरुई मिलेगी, और उसके खिलाफ जिंदगी गुजारेंगे तो बड़े हौलनाक अंजाम से वास्ता पड़ेगा। लेकिन उसको यह हक पहुंचता है उसके मालिक होने की वजह से कि वो क़यामत के दिन अपने सामने खड़ा करके हमें पूछे कि मैंने तुम्हें जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाया था, बताओ तुमने उसकी कहां तक पाबंदी की। अल्लाह फरमाता है, इस हक के मुताबिक मैं तुमसे पूछूंगा, तुम जो छुपाओगे मैं उसको भी जानता हूं, जो जाहिर करोगे मैं उसको भी जानता हूं। इसलिए वहां तुम्हारी सोहन साजियों से काम नहीं चलेगा, तुम्हारे कितमान शहादत से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ फरमाया छुपाओगे तो अल्लाह तो जानता, पकड़े जाओगे वहां जाकर। वइन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम, और अगर तुम जाहिर करो जो कुछ तुम्हारे दिलों में है, और तुख्फू, या तुम उसे छुपाओ, युहासिबकुम बिहिल्लाह, अल्लाह इनमें से हर चीज का हिसाब लेगा। आदमी यहां मामूली सी अदालत में जवाबदही के लिए जाए ना तो पिता पानी होने लगता है, पता नहीं क्या हो जाए। हालांकि अदालत कुछ नहीं जानती हमारे बारे में सवाए इसके कि जो उसको बताया जाए। वहां सुखन साजियां भी काम दे जाती है, वहां कितमान भी काम दे जाता है, बहुत कुछ बातें छुपाई जा सकती है, लेकिन ऐसी अदालत में क्या करेंगे जाकर जिसका जज सब कुछ जानता है। यानी ये तो ये समझिए गवाह मुहैया किए गए, हमारे दाएं बाएं बैठे हैं गवाह हमारा नामावल पेश करेंगे, वरना अल्लाह को तो उसकी हाजत नहीं। बल्कि हकीकत तो ये है कि ये जो दाएं बाएं दो गवाह बैठे हैं ना, दो फरिश्ते, ये उन अमाल को देखकर लिखते हैं जिनको वो देखते, जिनको आप भी देखते। लेकिन जो कुछ आप अपने दिलों में पालते हैं, मैं अपने दिलों में जो सरगोशियां करता हूं, मेरा नफ्स जो मुझे सुझाता है, और जिन बातों को मैं छुपाए रखता हूं, मेरे जो मख्फी इरादे हैं, फरिश्तों को क्या खबर? फरिश्ते नहीं जानते, लेकिन उसकी खबर किसे है? अल्लाह।
फरिश्ते बाद जरा लिख के ले जाएंगे कि यार नहीं, ये ज़बान से तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें किया करता है। अल्लाह फरमाएगा तुम अच्छी बातें सुनते रहे हो, इसके दिल में क्या था वो तो मैं जानता हूं, इसके अंदर जो निफाक छुपा हुआ। तो ऐसा खतरनाक मौका मेरे ख्याल में जिंदगी में कभी नहीं आ सकता कि आदमी एक ऐसे जानने वाले के सामने खड़ा कर दिया जाए जो दिल के इरादों तक से वाकिफ, एहसास में जो बाद में आए, ख्याल में बाद में आए, उसको पहले से पता। तो वह जो जाहिर करोगे, जो छुपाओगे, मैं सब कुछ जानता हूं, और फिर हर एक चीज के बारे में मेरे पास कुदरत है कि मैं उसका हिसाब दूं। तुम ये चाहोगे ये जानना कि यार ना जी बात मेरे दिल में थी, तो कोई नहीं जानता उसे, मैं जवाब किस बात करूं? तो वहां अल्लाह ताला उसको जिस्म अता करके सामने खड़ा कर देगा, यही बात थी ना तुम्हारे दिल में, और हमारे दिल के अंदरूनी गोशे उसकी गवाही देंगे, वो बोलेंगे कि हाँ मेरे दिल के साथ ये इसका ये मामला। तो फिर क्या किया जाए? कहा इस पर फयग़फ़िरु लिमन यशा, फिर अल्लाह की बेपनाह कुदरत का हाल ये है कि वो जिसको चाहेगा बख्शेगा, व युअज़्ज़िबु मन यशा, जिसको चाहेगा अजाब देगा। अच्छा, यहां एक छोटी सी बात ज़हन में रख लीजिए। बाद लोग इसका ये मतलब समझते हैं कि ठीक है आमाल की जवाबदेही तो होगी, हिसाब किताब तो होगा, नामा अमल भी लिखा जाएगा, गवाहियां भी भुगतेंगी। फिर सवाल ये बातें बार बार क्यों कही जाती हैं कि फयग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा? ये असल में वो अपनी कुदरत का इजहार करना चाहता है, और मुशरिकीन अरब बल्कि दुनिया भर के मुशरिकों के शिर्क का इलाज करना चाहता है कि वो ये समझते थे ये सही है, कुफर बुरा है, शिर्क बुरा है, इस्लाम अच्छा है, हुस्न अमल होना चाहिए। कहा ये बात बिल्कुल सही, लेकिन जब हमने सारी जिंदगी पूजा की है फरिश्तों की, और वो बेटियां हैं अल्लाह की, क्या वो हमें छुड़ाएंगे नहीं? और जिन जिन बुतों को पूछते रहे, ज़ारा बड़ी शख्सियतों के मुजस्समे थे, क्या वो हमें नहीं छुड़ाएंगे? जिन अंबिया की हमने पूजा की है, मसलन ईसा अलैहिस्सलाम की, उज़ैर अलैहिस्सलाम की, क्या वो हमें नहीं छुड़ाएंगे? तो मालूम होता है कि अल्लाह जब किसी को पकड़ना चाहेगा ना, तो ये लोग आगे बढ़ेंगे, दस्ते कुदरत को रोक देंगे। अल्लाह दस्ते कुदरत की बेपनाही को दिखाने के लिए कहता है कि वो जिसको चाहेगा बख्शेगा, जिसको चाहेगा पकड़ेगा। याद रखो तुम्हारे शुराका उसका हाथ नहीं पकड़ सकेगा। तुम गलत समझते हो कि जिन पर तुमने सहारा किया हुआ है ना, और जिनके बलबोते पर तुम गलत जिंदगी गुजार रहे हो, कायन में से कोई भी ऐसा नहीं है जो उसका हाथ पकड़ सके। ये तो खुद उसके ममनून निगाह होंगे, देख रहे होंगे कि आज उसकी निगाहों में कहीं जलाल तो नहीं है, ये तो उसकी तरफ देखते होंगे अपनी आफियत के लिए, कौन उसको रोक सकेगा? ये उसकी कुव्वत की बेपनाही का इजहार है। ये मतलब नहीं है कि वो उसकी मशीयत बिल्कुल हिकमत से आजाद होगी। इसलिए मेरे ख्याल में आगे जो आयत का टुकड़ा है वो मेरी इस बात की तायीद कर रहा है। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह की कुदरत बड़ी बेपनाह है, इसलिए कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। कौन पकड़ सकता है उसको, कौन रोक सकता? जब ये आयत नाज़िल हुई तो हदीस शरीफ में आता है सहाबा बहुत परेशान हुए। इसी इसमें ये बताया ना कि जो तुम छुपाते हो अपने दिलों में, मैं उसका भी हिसाब दूं। तो उन्हें बहुत जब परेशानी हुई उनमें, तो सिद्दीक अकबर या और चंद बुजुर्गों ने जाकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि हुजूर मुसलमान बहुत परेशान है, हम परेशान है कि अगर दिल की बातों पर भी आदमी पकड़ा जाए तो दिल में तो बाद में ऐसे ऐसे वसवसे आते हैं कि आदमी उसको बता भी नहीं सकता, फिर कौन बचे? अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने उसको जवाब नहीं दिया, सिर्फ एक बात फरमाई, लेकिन अगली आयतों में उसका जवाब मौजूद है। कहा तुमने ये आयत पढ़कर तुम्हें ये कहना चाहिए था समीअना व अताअना, या अल्लाह हमने सुना और हमने इताअत की गर्दन डाल दी। क्या तुम भी यहूद के लिए कहना चाहते हो यहूद की तरह कि समीअना व अतअना? तुम ये कहो समीअना व अताअना। चुनांचे तमाम मुसलमान पुकार उठे समीअना व अताअना, या अल्लाह तू जिस बात पर राजी है हम उस बात पर राजी। ये तो उसका जवाब दिया, जवाब नहीं दिया, ये बात फरमाई। उसके बाद ये वही नाज़िल हुई अगली आयतों की। अगली जो आयतें हैं ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ये मुझे तख्ते इलाही के नीचे से, नीचे खजाना है अल्लाह की रहमतों का, जिस खजाने से मेरे सिवा कभी किसी को अनायत नहीं किया गया कुछ भी, तो उस खजाने से अल्लाह ने मुझे ये दो आयतें अनायत फरमाई मेराज की रात।